दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 56 से 60। अध्याय 56 स्थापना के 5 प्रभाग। प्रभु ने कहा, अब मैं स्थापना के 5 भागों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा सर्वोच्च सत्ता, वास्तविक सिद्धांत का मूर्त रूप है, आसन प्रकृति या देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। स्थापना इन दोनों का मिलन है। इसलिए ये स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पुजारी को स्नान के लिए मंदिर के सामने 8, 16 या 20 हाथ के शेड, घड़े और बलि के लिए आवश्यक चीजें आदित्य की पार्श्व रेखाओं को बढ़ाकर व्यवस्थित करना होता है। शुभ यज्ञ मंच को 1/3 या आधा उपर्युक्त स्थान पर तैयार करना चाहिए। उस पर छोटे बड़े घड़े तथा छत्र आदि सजाना चाहिए। अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों को पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 पदार्थ से शुद्ध करना चाहिए। पुरोहित को स्वयं को आभूषणों से सजाना चाहिए। अपने आप को भगवान विष्णु के रूप में ध्यान करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रत्येक गड्ढे अनुष्ठान के लिए के सामने विशेषज्ञ मूर्ति पूजकों को स्थापित किया जाना चाहिए। उन्हें अंगूठी, कंगन और अन्य वस्तुएं प्रदान की जानी चाहिए। मेहराब के लिए स्थान के द्वारों पर पिप्पल, उदुम्बर, वट वृक्षों के लट्ठे रोपने चाहिए। स्थान चतुर्भुजाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार या कमल के आकार का हो सकता है। गूल के वृक्ष का लट्ठा पूर्व दिशा में, सुभद्रा का लट्ठा दक्षिण दिशा में, सुकर्मा और सुहोत्र का लट्ठा क्रमशः उत्तरी और पश्चिमी द्वार पर सुशोभित होना चाहिए। आम के पेड़ों की छोटी कोंपलों वाले घड़ों को मेहराब के प्रत्येक सहायक स्तंभ के टूप पर 5 हाथ की दूरी पर रखना चाहिए और पवित्र अक्षरों से पृथ्वी से उनकी पूजा करनी चाहिए। सुदर्शन विष्णु का चक्र सबसे ऊपर रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ध्वज को 5 हाथ लंबा बनाना चाहिए। इसे 16 अंगुल चौड़ा बनाना चाहिए। हे देवों में श्रेष्ठ, ऊंचाई वैकल्पिक रूप से 17 हाथ होनी चाहिए। गड्ढा उचित रूप से लाल, ज्वाला के रंग का, काला, सफेद, पीला, गहरा लाल, सफेद और फिर से सफेद होना चाहिए। पूर्व दिशाओं में स्थापित ध्वजाओं के अधिष्ठाता देवता जैसे कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, संकर्षण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, जो असंख्य गुणों से युक्त हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। पके हुए बिंबफल के समान रंग के, काले धब्बे रहित, जल और स्वर्ण से भरे हुए तथा गले में वस्त्र के टुकड़े पहने हुए 108 घड़े मेहराब के बाहर रखने चाहिए। पूर्व दिशा तथा अन्य दिशाओं में घड़े रखने चाहिए। यज्ञ वेदी के कोनों पर पवित्र अक्षर अजय के साथ 4 घड़े रखने चाहिए। इंद्र आदि देवताओं का पूर्व दिशा में घड़ों में आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। हे इंद्र, हे देवराज, हे वज्रधारी, हे हाथी पर बैठकर आप पधारें। आप देवताओं के साथ मिलकर पूर्व द्वार की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार हो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पवित्र अक्षर त्रातार इंद्र से इंद्र की पूजा करके उनका आह्वान करे। हे अग्निदेव, त्रिशूलधारी, बकरे पर विराजमान और बलवान, आप पधारें और मेरी पूजा स्वीकार करें। आप देवताओं के साथ मिलकर दक्षिण पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निर्मूर्धा पवित्र अक्षर से अग्नि की पूजा करनी चाहिए। अग्नि को नमस्कार है। ये यम, भैंसे पर बैठे, गदा चलाने वाले और महान बल वाले, आप आइए। आप दक्षिणी द्वार की रक्षा करते हैं। ये यम, आपको नमस्कार है। यम को पवित्र अक्षर वैवस्वतम संगमनम से प्रसन्न करना चाहिए। हे नैरीत, तलवार लेकर सेना सहित और पशु पर सवार होकर आप पधारें। ये नैवेद्य और पैर धोने के लिए जल है। आप दक्षिण पश्चिम दिशा की रक्षा करते हैं। पुरुषों को पवित्र अक्षर अशते निरते और नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। हे वरुण, मगरमच्छ पर सवार होकर, पाश धारण करके और महान बल से आप पधार कर पश्चिमी द्वार की रक्षा करनी चाहिए। आपको नमस्कार है।
गुरु को पवित्र अक्षर उरुहि राजा वरुणम और नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। हे वायु, आप बलवान होकर ध्वजा धारण करके वाहन सहित आते हैं। आप देवताओं और मरुतों के साथ वायव्य दिशा की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार है। उनकी पूजा वात आदि से अथवा ओम वायु को नमस्कार है से करनी चाहिए। हे सोम, आप बलवान होकर गदा धारण करके वाहन पर सवार होकर आते हैं। आप कुबेर के साथ उत्तर द्वार की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार है। उनकी पूजा सोम राजानम अथवा सोम को नमस्कार है से करनी चाहिए। हे ईशान, आप आइए। बलवान वृषभ पर सवार होकर आइए। आप अनुष्ठान मंडप की उत्तर पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं। आपको नमस्कार है। उनकी पूजा पवित्र अक्षर ईशानमस्य या ईशान को नमस्कार से करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, आप आइए। हंस पर बैठे हुए यज्ञ पात्र और करछूल लेकर आप यज्ञ स्थल के ऊपर की दिशा की रक्षा करते हैं। हे अजन्मा, आपको नमस्कार है। किसी को हिरण्यगर्भ या ब्रह्म को नमस्कार से पूजा करनी चाहिए। हे अनंत, आप पधारें। चक्र से युक्त कछुए पर विराजमान गणों के स्वामी, आप यज्ञ स्थल के तल की रक्षा करते हैं। हे भगवान अनंत, आपको नमस्कार है। हमें पवित्र अक्षर सर्प को नमस्कार या अनंत को नमस्कार से पूजा करनी चाहिए। अध्याय 57 घड़ों का अभिषेक। प्रभु ने कहा, भूमि पर अधिकार करने का अनुष्ठान करना चाहिए। दानवों का नाश करने वाले नरसिंह पवित्र शब्द का उच्चारण करते हुए अनाज और सरसों के दाने बिखेरने चाहिए। पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं छिड़कना चाहिए। रत्नों से युक्त घड़े में पृथ्वी तथा श्रीहरि और उनके गणों का पूजन करके उसमें स्थित 18 घड़ों की भी पवित्र शस्त्राक्षरों से पूजा करें। चावलों को लगातार जल की वर्षा से शुद्ध करके चारों ओर फैला देना चाहिए तथा उनके बीच घड़ा रख देना चाहिए। भगवान अच्युत और श्री की पूजा पुनः घड़े में कपड़े से करनी चाहिए। पलंग और गद्दे को कुश पर खींचे हुए घेरे पर बिछाकर योगे योगे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मधु को मारने वाले भगवान विष्णु, तीनों लोकों के स्वामी और विद्या के विभिन्न स्वामियों की पूजा पलंग पर की जाती है। स्नान स्थान के उत्तर पश्चिम तथा अन्य कोनों में वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ विष्णु के विभिन्न रूप तथा उत्तर पूर्व में दामोदर विष्णु के रूप की पूजा करके स्नान मंडप में सभी सामग्री लाकर उन्हें उत्तर पूर्व में 4 घड़ों तथा वेदी में रखना चाहिए। इन घड़ों को चारों दिशाओं में जल से युक्त घड़ों के साथ पवित्र करना चाहिए। घड़ों को पवित्र करने के उद्देश्य से उचित सम्मान के साथ रखना चाहिए। वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, चंपक, अशोक, श्रीद्रुम, पलाश, अर्जुन, प्लक्ष, कदम, बकुला और आम के वृक्षों से प्राप्त नई कोम्पलें लाकर पूर्व के घड़े में डालनी चाहिए। कमल, रोचना एक प्रकार का पीला रंग, दूर्वा घास, दर्भ घास, पिंजल, पीला आभूषण, जति और कुंद के फूल, चंदन, लाल चंदन, सफेद सरसों, तगर एक प्रकार की जड़ी बूटी और चावल दक्षिण के घड़े में डालने चाहिए। दूसरे घड़े में चांदी, सोना, समुद्र में गिरने वाली नदियों के दोनों किनारों की मिट्टी, विशेषकर जाह्नवी गंगा की मिट्टी, गाय का मूत्र, जौ, धान और तिल आदि रखना चाहिए। विष्णुपर्णी, श्यामलता, भरिंगराज, शतवारी, सहदेवी, महादेवी, बला और व्याग्नि आदि शुभ वस्तुएं ईशान कोण वाले दूसरे घड़े में रखनी चाहिए। 7 अलग अलग स्थानों से प्राप्त चींटी के टीले की मिट्टी को एक दूसरे घड़े में डालना चाहिए। गंगा की रेत और उसका पानी एक दूसरे घड़े में डालना चाहिए। सुअर, बैल और हाथी के सींग और दांतों से ढीली की गई मिट्टी, कमल की जड़ और कुशा की मिट्टी को दूसरे घड़े में रखना चाहिए। एक घड़े में पवित्र स्थानों और पहाड़ों से लाई गई मिट्टी डालनी चाहिए। दूसरे घड़े में नागकेशर और कश्मीर के फूल डालने चाहिए। दूसरे घड़े में फूल, चंदन, अगलोचम और कपूर आदि रखना चाहिए।
पहले घड़े में लाजवर्द, मूंगा, मोती, स्फटिक और हीरा आदि रत्न रखना चाहिए तथा पवित्र पुजारियों द्वारा उसे मजबूती से रखना चाहिए। दूसरे घड़े में नदियों और तालाबों का पानी भरना चाहिए। गंध द्रव्य आदि से भरे हुए कलश को 81 स्थानों पर स्थापित करके श्री सूक्त से पवित्र करना चाहिए। पूजन हेतु सर्वप्रथम जौ, सफेद सरसों, इत्र, कुशा, अक्षत, तिल, फल और फूल रखने चाहिए। कमल, श्यामलता, दूर्वा, तुलसी और कुशा को पैरों में अर्पित करने के लिए दाहिनी ओर रखना चाहिए। मधुपक 3 भी दाहिनी ओर रखा जाता है। मुख प्रक्षालन के लिए उत्तर दिशा की अग्नि में कंकोला, लौंग, जायफल, दूर्वा और अक्षत अखंडित चावल अर्पित करना चाहिए। कपूर चढ़ाने के लिए बर्तन तथा शरीर पर लगाने के लिए इत्र दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इत्र तथा पुष्प रखने के लिए बर्तन उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मुर, मानसी, हरण, सहदेव, निशा और 60 दीपक रखने चाहिए। 8 दीपक नीराजन, प्रार्थना में प्रकाश दिखाना के लिए रखने चाहिए। शंख चक्र, श्रीवत्स विष्णु के वक्षस्थल पर चिन्ह, वज्र, कमल आदि को स्वर्ण पात्र में विविध रंगों के पुष्पों के साथ रखना चाहिए। अध्याय 58 मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, स्नान। प्रभु ने कहा, पुरोहित को चाहिए कि वही ईशान कोण में हवन के लिए गड्ढा तैयार करे। 108 बार गायत्री का पाठ करके विष्णु से संबंधित अग्नि प्रज्वलित करे। घड़ों को अच्छी तरह से साफ करके उसे स्थापित करके मूर्तिकार और मूर्ति के रखवाले के साथ तूर्य वाद्य के साथ मूर्ति तैयार करने वाले शेड में जाए। सरसों के दाने वाला ऊनी धागा विष्णु शिपिविष्टाय आदि अक्षरों से मूर्ति की दाहिनी भुजा पर बांधे। पुरोहित को भी अपनी भुजा पर रेशमी कपड़े का टुकड़ा बांधना चाहिए। मूर्ति को मंडप में स्थापित करके तथा सजी हुई मूर्ति की पूजा अर्चना करके कहना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप देवों की स्वामिनी हैं, जिन्हें विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार ने तैयार किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो तेजस्वी है तथा समस्त ब्रह्मांड को पालने वाली हैं। मैं आप में स्वस्थ भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। हे देवी, तुम सदैव समृद्ध रहो, मूर्तिकारों के दोषों से रहित रहो। ऐसा कहकर उस मूर्ति को स्नान मंडप में ले जाना चाहिए। मूर्तिकार को उपहार सामग्री देकर संतुष्ट करना चाहिए। पुजारी को गाय दान में देनी चाहिए। फिर चित्रम देवा अक्षर का उच्चारण करते हुए मूर्ति की आंखें खोलनी चाहिए। अग्निर ज्योति से दृष्टि को संपन्न करना चाहिए। फिर सफेद फूल, घी और सरसों के बीज आसन पर रखना चाहिए। पुजारी को देवता के सिर पर दूर्वा घास और कुशा घास की नोक रखनी चाहिए। फिर पुजारी को देवता की आंखों का मधुवात अक्षरों से अभिषेक करना चाहिए। हिरण्यगर्भ और इमाम में का उच्चारण करना चाहिए। फिर मूर्ति पर घी से अभिषेक करना चाहिए और घृतवता भजन का उच्चारण करना चाहिए। मसूरा अनाज की एक किस्म के आटे का लेप देवता पर मलना चाहिए और भजन अतो देवा का पाठ करना चाहिए। फिर पुजारी को देवता को गर्म पानी से धोना चाहिए और भजन सप्ते यज्ञ का पाठ करना चाहिए। उरुपदा देवा अक्षरों से इसका अभिषेक करना चाहिए। मूर्ति को नदियों और पवित्र स्थानों के जल से स्नान कराना चाहिए। अक्षरों आपोहे अष्ठा और रत्नों युक्त जल से पावमान से स्नान कराना चाहिए। प्रतिमा को मिट्टी के घड़े के जल से स्नान कराना चाहिए, जिसमें अक्षर समुद्रम गच्छ हो। इसे शन्नो देवी से पवित्र करना चाहिए और गायत्री द्वारा गर्म जल से स्नान पवित्र कराना चाहिए। परमेश्वर को 5 प्रकार की मिट्टी से हिरण्य नाम से स्नान कराना चाहिए। चींटी के टीले की मिट्टी से बने घड़े, बालू के जल से तथा इमाम में नाम से स्नान कराना चाहिए। प्रतिमा को हर्बल जल शब्द के साथ तद्विष्णु और या औषधि के साथ हर्बल क्वाथ शब्द के साथ यज्ञ और फिर पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 चीजें के साथ स्नान कराना चाहिए।
प्रतिमा को फलयुक्त जल से पयः पृथिव्याम और याः फलिनी शब्दों से स्नान कराना चाहिए तथा उत्तर और पूर्व दिशा में रखे हुए घड़ों से विश्वतश्चक्षु शब्दों से स्नान कराना चाहिए। कोष्टक। हरि विष्णु की प्रतिमा का शुद्धिकरण दाहिनी ओर से सोमराजान, विष्णुरारात्मसी और पश्चिम में हंस, शुचि मंत्र के उच्चारण से करना चाहिए। पवित्र अक्षरों मूर्धन्य दिवा के साथ सिर पर धात्री और मानसिक जड़ी बूटियां चढ़ानी चाहिए। गंधद्वार और मानसटोक अक्षरों वाले इत्र से मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। घड़े की सामग्री को उसके सिर के ऊपर डालना होता है। 81 वर्गों में अक्षरों सहित इदमपः। हे भगवान विष्णु, ब्रह्मांड पर कृपा करने वाले, आप आइए, आप इस यज्ञ भाग को स्वीकार करें। हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान का आह्वान करके मूर्ति के हाथ पर कलाई का धागा खोल देना चाहिए। पुरोहित के हाथ का धागा भी मुंचामित्व मंत्र के साथ खोलना चाहिए। पैर धोने के लिए जल हिरण्मय के साथ अर्पित करना चाहिए और आहुति अतो देवा के साथ अर्पित करनी चाहिए। मधुपक अर्पण मधुरता के साथ किया जाना चाहिए और आचमन किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत में जल का औपचारिक चुस्की लेना मई गृहनामी के साथ किया जाना चाहिए। विद्वान पुजारी को अक्षन्नमीमदंत के साथ अखंडित चावल बिखेरना चाहिए। प्रतिमा को एक एक करके रगड़ना चाहिए और गंधवत अक्षर से इत्र, उन्नयामी अक्षर से माला और इदम विष्णु अक्षर से जनेऊ चढ़ाना चाहिए। एक जोड़ा कपड़ा अर्पित करना चाहिए शब्दांश के साथ बृहस्पति और ऊपरी कपड़ा शब्दांश के साथ वेदाहम। जड़ी बूटियां और समापन पूजा के फूल को महाव्रत के साथ रखना चाहिए। धूप को धुरासी से तथा काजल को मूर्ति के नेत्रों को विभ्राट मंत्र से अर्पित करना चाहिए। माथे पर टीका युंजंती से तथा माला को दीर्घायुष्टवा से अर्पित करना चाहिए। इंद्र छत्र सहित छत्र, विराज सहित दर्पण, विकर्ण सहित चौरी तथा रथंतर सहित आभूषण अर्पित करना चाहिए। वायु दैवीय अक्षर से पंखा तथा मुंचामित्व से पुष्प अर्पित करना चाहिए। वेद मंत्रों तथा पुरुष सूक्त से भगवान हरि विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। ये सभी अनुष्ठान हर शिव तथा अन्य देवताओं के आसनों से संबंधित समान रूप से किए जाने चाहिए। देवता की प्रतिमा को स्थापित करते समय सौपर्ण नामक स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। उत्तिष्ठ मंत्र का उच्चारण करके भगवान को ऊपर उठाकर शकुन मंत्र तथा ब्रह्मर्थ का उच्चारण करके उन्हें मंडप में शयन पर ले जाना चाहिए। फिर मूर्ति और आसन को शैया पर लिटाकर अतो देवा मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री सूक्त के पाठ के साथ विष्णु का अनुष्ठान पूर्ण होता है। 8 शुभ चीजें हैं: शेर, बैल, सर्प, पंखा, घड़ा, ध्वजा, तुरही और दीपक। पुजारी को चाहिए कि वह इन्हें अश्वसूक्त और त्रिपाद गायत्री के साथ पाद के पास प्रदर्शित करे। भोजन पकाने का पात्र, कड़ाही, कलछी, मूसल, कुटाई, पीसने का पत्थर, वरदहस्त, भोजन के बर्तन और अन्य घरेलू सामान देवी को अर्पित करे। मूर्ति के सिर के पास वस्त्र, रत्न और खाद्य सामग्री से भरा हुआ एक घड़ा जिसे निद्रा कहते हैं, रखना चाहिए। ये मूर्ति को स्नान कराने की विधि है। अध्याय 59। एक प्रतिमा की प्रारंभिक प्राण प्रतिष्ठा अधिवासन। प्रभु ने कहा, भगवान हरि की उपस्थिति उत्पन्न करने की क्रिया को अधिवासन कहते हैं। अपने को सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और परमात्मा मानकर तथा अपनी आत्मा अभिमानी चेतन शक्ति को ओम अक्षर से युक्त करके तथा उसे बाहर निकाल कर तथा सर्वव्यापक प्रभु में अपनी पहचान करके पुरोहित पृथ्वी को वायु से युक्त करे, अग्निकण से उसे प्रकाशित करे, अग्निकण को वायु से खींचे तथा वायु को आकाश में ले जाए। स्थूल तत्वों, परब्रह्म और साध्य आदि गौण तत्वों के साथ सूक्ष्म तत्वों का भंडार बनाकर बुद्धिमान पुरुष को उसी क्रम से अन्य स्थूल तत्वों को खींचना चाहिए। आकाशीय स्थान को मन तत्व में खींचना चाहिए।
मन को अहंकार तत्व में, अहंकार तत्व को महत प्रथम तत्व में खींचना चाहिए। महत को अव्यक्त, अव्यक्त में ले जाना चाहिए। अव्यक्त को वासुदेव नामक परम ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। सृष्टि करने की इच्छा से शब्द के स्वामी ने अव्यक्त के द्वारा स्पर्श नामक संकर्षण तत्व को उत्पन्न किया। उन्होंने माया को उत्तेजित करके तेजस्वरूप प्रद्युम्न की रचना की। उन्होंने स्वाद स्वरूप अनिरुद्ध को और गंध स्वरूप ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उन अनिरुद्ध ब्रह्मा ने ही सर्वप्रथम जल की रचना की। उन्होंने उस जल में स्वर्ण अंडा पंचतत्वों में से भी रखा। चेतना से युक्त होकर इससे भीतर एक विशेष शक्ति उत्पन्न हुई। प्राण शक्ति के साथ संयुक्त श्वास को अस्तित्व कहा जाता है। आंतरिक सत्ता जिसे व्याहृति भी कहते हैं। 5 वायुओं प्राण इक्वल्स प्राण के बीच एक आध्यात्मिक इकाई है। फिर प्राण और अष्टांगिक गुणों से युक्त होकर बुद्धि उत्पन्न हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ और मन उत्पन्न हुआ। फिर निश्चय पूर्वक 5 अमूर्त वस्तुएं उत्पन्न हुई, जिन्हें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कहते हैं। इनसे चेतनायुक्त इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। त्वचा, कान, नाक, आंख, जीभ ये इंद्रियां हैं। पैर, गुदा, भुजाएं, वाणी, मुख और जननेंद्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। सुनो, मैं 5 तत्वों का वर्णन करूंगा। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 तत्व हैं। स्थूल शरीर इन तत्वों से बना है और सभी का आधार बनता है। मैं अभी इनको दर्शाने वाले रहस्यपूर्ण अक्षरों का वर्णन करूंगा तथा इन्हें शरीर के विभिन्न भागों पर मानसिक रूप से रखने के लिए कहूंगा। अक्षर म जो कि आंतरिक आत्मा का प्रतीक है, उसे देवता के शरीर के साथ सह विस्तार के लिए स्थित किया जाना चाहिए। अक्षर भ जो जीवन का प्रतीक है, उसे भगवान के अलग अलग व्यक्तित्व में स्थापित किया जाना चाहिए। अक्षर ब जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हृदय क्षेत्र में स्थित किया जाना चाहिए। अहंकार का प्रतीक अक्षर फ भी वही स्थित होना चाहिए। मन का प्रतीक अक्षर प भी मानसिक संकल्प में स्थित होना चाहिए। न अक्षर जो ध्वनि के सिद्धांत का प्रतीक है, उसे माथे पर रखना चाहिए। ध अक्षर जो स्पर्श की भावना का प्रतीक है, उसे चेहरे छवि के क्षेत्र में रखना चाहिए। क्रमिकता को दर्शाने वाले अक्षर द को हृदय क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। स्वाद की भावना का प्रतीक अक्षर थ को श्रोणी क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। गंध का बोधक अक्षर त टांगों पर स्थित होना चाहिए। कानों में न अक्षर स्थित करने के बाद ध अक्षर त्वचा पर स्थित होना चाहिए। अक्षर द को दोनों आंखों में, अक्षर ठ को जीभ में, अक्षर ठ को नाक में तथा अक्षर न को वाणी में स्थित करना चाहिए। हाथों का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर झ को हाथों में रखकर बुद्धिमान व्यक्ति को पैरों में ज को, गुदा में च को तथा जन्नांगों में च को रखना चाहिए। पृथ्वी तत्व का प्रतीक अक्षर पैरों में रखना चाहिए। घ अक्षर श्रोणी में रखना चाहिए। ग अक्षर तेजो में तत्व का प्रतीक अक्षर है, उसे हृदय में रखना चाहिए। वायु तत्व का प्रतीक अक्षर ख को नाक में रखना चाहिए। आकाश तत्व का प्रतीक अक्षर क को बुद्धिमानों को माथे में रखना चाहिए। सूर्यदेव का प्रतीक यह अक्षर हृदयकमल में स्थापित करके 16 अंकों वाला स अक्षर हृदयकमल से निकलने वाली 72,000 किरणों में स्थापित करना चाहिए। पूर्ण रूप से रहस्यात्मक अक्षरों में दीक्षित पुरोहित को उसके मध्य में अग्नि क्षेत्र के प्रतीक बिंदु का ध्यान करना चाहिए। उत्तम अक्षर ह को प्रणव अक्षर के साथ रखना चाहिए। ओम ओम परमेष्ठियात्मन को नमस्कार है। ओम पुरुषात्मन को नमस्कार है। 4 ओम वा सनातन सत्ता को नमस्कार है। ओम वा ब्रह्मांड की आत्मा को नमस्कार है। ओम वा सभी प्राणियों की आत्मा को नमस्कार है। इस प्रकार शक्तियों के 5 रूपों का वर्णन किया गया है। पहले अक्षर उपर्युक्त 5 अक्षरों में से का प्रयोग स्थान के लिए, दूसरे अक्षर का आसन के लिए, तीसरे अक्षर का शयन के लिए तथा चौथे अक्षर का पे के लिए करना चाहिए।
प्रत्येक पूजा में 5वां अक्षर प्रयोग किया जाता है। ये 5 अक्षर 5 उपनिषद कहलाते हैं। हरि का ध्यान करके बीच में हूँ अक्षर रखना चाहिए। जिस भी देवता का स्वरूप स्थापित किया जा रहा हो, उसके बाद उस स्वरूप का विशेष मुख्य रहस्यमय अक्षर निर्धारित करना चाहिए। वासुदेव का मुख्य अक्षर ओम है। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। भगवान के विभिन्न रूपों को मानसिक रूप से शरीर के विभिन्न भागों में क्रमशः सिर, नाक, माथा, चेहरा, गर्दन, हृदय, भुजाएं, पिंडलियां और पैर आदि में स्थापित करना चाहिए। केशव नामक स्वरूप को मूर्ति के सिर में स्थापित करना चाहिए। नारायण को मुख, माधव को कंठ, गोविंद को भुजाओं तथा विष्णु को हृदय में स्थापित करना चाहिए। मधुसूदन को पीछे के भाग में, वामन को पेट में, त्रिविक्रम को कूल्हे में और श्रीधर को टांग में रखना चाहिए। ऋषिकेश को दाहिनी ओर, पद्मनाभ को टखने पर, दामोदर को पैरों पर स्थापित किया जाना चाहिए। ये कार्य हृदय से शुरू होकर 6 अंगों में है। हे परम पुण्यात्मा, ये विष्णु की स्थापना का सामान्य तरीका है। वैकल्पिक रूप से देवता के जिस रूप की स्थापना शुरू की गई है, उस रूप के मुख्य रहस्यमय अक्षर से मूर्ति में प्राण फूंकने चाहिए। देवता के किसी भी रूप के नाम का पहला अक्षर 12 स्वरों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए और छवि के विभिन्न भागों जैसे हृदय को सौंपा जाना चाहिए। हे देवों के स्वामी, मुख्य रहस्यमय अक्षर में 10 अक्षर होने चाहिए। शरीर में तत्वों को उसी क्रम से रखना चाहिए जिस क्रम से वे देवता में पाए जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा गंध आदि से चक्राकार कमल के चित्र में करनी चाहिए। आसन पर पूर्ववत अंग और आवरण सहित ध्यान करना चाहिए। फिर उस पर 12 त्रिज्याओं वाला शुभ चक्र रखकर उसकी कल्पना करनी चाहिए। वृत्त की कल्पना इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें 3 संकेंद्रित नाभि तथा 2 बाहरी वृत्त हो तथा वह स्वरों से भरा हो। बुद्धिमान व्यक्ति को तब प्रकृति, भौतिक जगत का स्रोत, प्रकृति तथा अन्य सिद्धांतों को उसमें रखना चाहिए। पुनः तीलियों के अग्रभाग पर द्वादश विधि से सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए तथा उसमें त्रिसेनाधारी तथा 16 कलाओं वाले चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। श्रेष्ठ उपासक को 12 दल वाले कमल पुष्प का ध्यान करना चाहिए। पुरोहित को कमल पुष्प के मध्य में भगवान की तेजो में शक्ति का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। उस मूर्ति में भगवान हरि को स्थापित करके देवताओं के समान उनकी भी पूजा करनी चाहिए। केशव आदि देवताओं की 12 योग पुत्रों से गंध, पुष्प आदि से तथा उनके सेवकों और कक्षों सहित यथाविधि पूजा करनी चाहिए। द्विजों को 12 त्रिज्याओं के वृत्ताकार आरेख में दिशाओं के संरक्षक देवताओं और अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रतिमा की पूजा सुगंध और फूलों से तथा पुरुष सूक्त से करनी चाहिए। पीठ की पूजा श्री सूक्त से करनी चाहिए। विष्णु से संबंधित यज्ञ अग्नि को निर्धारित तरीके से प्रज्वलित करना चाहिए। पवित्र शब्दों के साथ अग्नि में आहुति देने के बाद बुद्धिमान पुरोहित को जल को पवित्र करना चाहिए और मूर्ति को पवित्र करना चाहिए, जल छिड़ककर। फिर उसे अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरोहित को दक्षिण दिशा के गड्ढे में रहस्यमय अक्षर अग्निन हुता से तथा पूर्व दिशा के गड्ढे में अग्निन अग्निम से अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। उत्तर दिशा में अग्नि कुंड में अग्नि को अग्निम अग्निन हविम भी इस रहस्यपूर्ण अक्षर से प्रज्वलित करना चाहिए तथा सामान्यतः अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पवित्र अक्षर है त्वम अग्निः अग्निरुच्य से। प्रत्येक अग्निकुंड में पलाश वृक्ष की 1008 टहनियां रखें तथा वैदिक मंत्रों के साथ अन्न की आहुति दें। घी और तिल को व्याहृतियों ओम भूः भुवः सुवः तथा घी के साथ मुख्य मंत्र से अग्नि में होम करना चाहिए। 3 मीठी चीजों से शांतिदायक आहुति देनी चाहिए। फिर भगवान के चरण, नाभि, हृदय और मस्तक को स्पर्श करके 12 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। घी, दही और दूध अर्पित करने के बाद पुनः मूर्ति के मस्तक को स्पर्श करना चाहिए। सिर,
नाभि और पैरों को स्पर्श करने के बाद पुजारी को 4 नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती के नाम का उच्चारण करके उन्हें वहां उपस्थित करना चाहिए। नदियां विष्णु गायत्री के पाठ से सुखा देनी चाहिए और गायत्री के पाठ से हवन का घृत उबालना चाहिए। तत्पश्चात हवि देना चाहिए, बलि देनी चाहिए और द्विजों को भोजन कराना चाहिए। सामन गायक की संतुष्टि के लिए गुरु को सोना और गायें देनी चाहिए। लोकों के रक्षक देवताओं को अर्पण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। ब्राह्मण की स्तुति गाने से अभिषेक संस्कार का फल मिलता है। अध्याय 60 वासुदेव की प्रतिमा की स्थापना की विधि। प्रभु ने कहा, पीठ की स्थापना के लिए मूर्ति की लंबाई को 7 भागों में विभाजित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ति को ब्रह्म भाग पर स्थापित करना चाहिए। किसी को इसे कभी भी देवताओं, नश्वरों और भूतों के क्षेत्रों में नहीं लगाना चाहिए, ब्रह्म के क्षेत्रों को छोड़कर। कुर्सी को देवताओं और नश्वरों के क्षेत्रों से सावधानीपूर्वक दूर रखना चाहिए। उभयलिंगी पत्थर के मामले में रत्न जड़े जाने चाहिए। नरसिंह विष्णु के नरसिंह रूप को समर्पित मंत्र से आहुति देकर उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए रत्नों को रखना चाहिए। चावल, रत्न, 3 प्रकार के खनिज, लोहा तथा अन्य धातु के पदार्थ, चंदन आदि को पूर्व दिशा से आरंभ करते हुए 9 छिद्रों में अपनी इच्छानुसार रखना चाहिए। फिर इंद्र आदि मंत्रों के उच्चारण के साथ छिद्रों को गुलगुल एक प्रकार का सुगंधित गोंद से भरना चाहिए। रत्नों की स्थापना करने के बाद गुरु को चाहिए कि वह मूर्ति को सहदेव वृक्ष की लकड़ियों और दर्भ घास के गुच्छों से रगड़े। प्रतिमा के बाहरी और भीतरी भाग को साफ करके पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 पदार्थ से पवित्र करना चाहिए। दर्भ घास और नदी के जल से जल छिड़कना चाहिए। यज्ञ की अग्नि जलाने के लिए भूमि को बालू से तैयार करना चाहिए। उत्तम स्थान चारों ओर से 1.5 हाथ की चौड़ाई का होना चाहिए। घड़े को भी पूर्व दिशा से आरंभ करके 8 दिशाओं में रखना चाहिए। पवित्र अग्नि को 8 अक्षरों, जो पहले ही वर्णित हैं, का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित करना चाहिए। अग्नि में टहनियों को त्वम अग्नि द्युभ्यः और गायत्री मंत्रों के साथ अर्पित करना चाहिए। 8 अक्षरों का 800 बार उच्चारण करके घी की आहुति देनी चाहिए। मुख्य मंत्र से 100 बार पवित्र किया गया शांतिदायक जल श्रीष्ठते स्तोत्र के साथ प्रतिमा के सिर पर छिड़कना चाहिए। प्रतिमा को ब्रह्मज्ञान मंत्र के साथ ऊपर उठाना चाहिए और उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते और तद्विष्णु मंत्र के साथ मंदिर में ले जाना चाहिए। भगवान हरि को पालकी में बिठाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दिव्य भवन की ओर ले जाना चाहिए। उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक लेना चाहिए। भगवान श्रीहरि को स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 शुभ घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात पुजारी को सुगंध आदि से तथा मुख्य मंत्र से प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। फिर वस्त्र, 8 प्रकार की भक्तिपूर्ण नैवेद्य मंत्र अतो देवा के साथ अर्पित करना चाहिए। देवस्यत्व के उच्चारण के साथ निश्चित समय पर मूर्ति को आसन पर स्थापित करना चाहिए। विद्वान पुजारी को मूर्ति को आसन पर स्थापित करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र का पाठ करते हुए, हे 3 स्थानों के विजेता, ओम, आप तीनों क्षेत्रों से आगे निकलने वाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रतिमा को पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं से स्नान कराना चाहिए तथा ध्रुवाद्योः और विश्वतश्चक्षु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए तथा पुनः सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान श्रीहरि की पूजा उनके सेवकों और उपकरणों सहित करनी चाहिए। स्वर्ग को उनका स्वरूप और पृथ्वी को उनका आसन मानना चाहिए। उनके शरीर को उज्ज्वल सूक्ष्म कणों से निर्मित मानकर कल्पना करनी चाहिए। कहना चाहिए, मैं 25 तत्वों में व्याप्त उनकी आत्मा का आह्वान कर रहा हूँ। हे परमेश्वर, आप मूर्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाए। मैं आपका आह्वान करता हूँ। आप परम सुख स्वरूप आत्मा हैं। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित हैं।
आप शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित हैं तथा आप ब्रह्म से लेकर तृण तक संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। आप इस मूर्ति को अपने अंदर और बाहर दोनों ओर से अपनी आत्मा से युक्त करते हैं। आपने इस अंगूठे के आकार की मूर्ति में गुणों सहित अपना निवास बनाया है। जो परम ब्रह्म तेजो में ज्ञान स्वरूप तथा अद्वितीय है, उस मूर्ति रूपी देवता को आह्वान करके वह ओम मंत्र के प्रयोग से जीवित माना जाता है। देवता को समीप लाने का कार्य मंत्र बोलना और मूर्ति के हृदय को स्पर्श करना है। पुजारी को पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए और गुप्त रूप से निम्नलिखित मंत्र का पाठ करना चाहिए। जो सुख और सौभाग्य के स्वरूप हैं, जो ज्ञान और बुद्धि के स्वरूप हैं तथा जो परम ब्रह्म की प्रभा का ध्यान करते हैं, उन देवों के स्वामी को नमस्कार है। जो गुणों से परे हैं, जो महान हैं, जो क्षय और बुढ़ापे से रहित हैं, उन्हें नमस्कार है। हे विष्णु, आप यहाँ उपस्थित होइए। आप में जो भी परम तत्व है तथा जो आपका ज्ञान स्वरूप है, वे सभी यहाँ उसी रूप में उपस्थित हों। आप जागरें। देवता के सामने खड़े होकर पुरोहित को चाहिए कि वह ब्राह्मण तथा अन्य देवताओं को तथा उनके आयुधों को मुद्रा दिखाकर स्थापित करे। पुजारी को यात्रा और वर्षा से भगवान की उपस्थिति का अनुमान लगाना चाहिए। प्रणाम करके, महिमा का गान करके, अष्टाक्षरी मंत्र आदि का उच्चारण करके, पुजारी को बाहर आकर द्वार पर चंड और प्रचंड दो रक्षक की पूजा करनी चाहिए। पुजारी को यज्ञस्थल पर जाकर गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन पक्षी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। विभिन्न दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करके पुरोहित को भगवान विश्वक्सेन की प्रतिमा स्थापित करके शंख, चक्र आदि की पूजा करनी चाहिए। देवताओं और भूत प्रेतों को भेंट चढ़ाई जानी चाहिए। पुजारी को फीस दी जानी चाहिए, जो कि गांव, कपड़े और सोने पर मालिकाना हक के रूप में हो सकती है। यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री प्रधान पुजारी को दी जानी चाहिए। सहायक पुजारियों को प्रधान पुजारी को दिए जाने वाले दक्षिणा का आधा भुगतान किया जाना चाहिए। अन्य पुरोहितों को उनका दक्षिणा दिया जाना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना चाहिए। बिना किसी रोक टोक के प्रधान पुरोहित द्वारा यज्ञ का लाभ संरक्षक नियोक्ता को दिया जाना चाहिए। विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करने वाला व्यक्ति स्वयं को तथा अपने पूरे परिवार को देवता के क्षेत्र में ले जाता है। सभी देवताओं के लिए यही सामान्य अनुष्ठान है। केवल मुख्य मंत्र अलग होगा, अन्य औपचारिकताएं वही हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।